हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम देखेंगे किसके। जैसे हमने टीजीटी के क्वेश्चन देखे थे, यानी कि टीजीटी के साइको के क्वेश्चन देखे थे, मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, वैसे ही हम देखेंगे किसके, पीआरटी के। पीआरटी का आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, यानी कि एडमिट कार्ड के में किस किस दिन पेपर है वो आ चुका है, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर 51 से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। तो क्या कह रहा है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसे पहले देख लेंगे। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर में लिंग भेदता, जैसे लिंग भेदता। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, सी टेट और केवीएस दोनों का फेवरेट टॉपिक है ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और ख़ासकर प्राइमरी लेवल में पीआरटी में। ठीक है, चलिए। तो सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली और शैक्षणिक संस्थान के मानक। तो सीधे सीधे हम टाइम वेस्ट न करते हुए आंसर पे चलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षार्थियों की आर्थिक स्थिति में अंतर। फिर क्या आएगा, लिंग भेद, और डी क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में मानकों में अंतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से सामाजिक व संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। तो ये देखिए, इसमें एक ही चीज़ आपको दिख रही होगी, वह सामाजिक उपेक्षाओं पर खरा उतरना और अपनी प्रमुख लक्ष्य बताना, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या कह रहा है, समस्या समाधान के रूप में अध्यापक ने निम्न में से कौन से शिक्षण की महत्वपूर्ण रूप से सामान्य यानी समान नहीं आता। देखिए, तो ये क्या कह रहा है, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापक में शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता। तो कौन सामने नहीं आता, तो ये आपका देख कि इसमें जो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये है समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसके आगे क्या देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 कह रहा है। देखिए 54 जिस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण योजना निम्न में से किस के विचार पर आधारित है। तो ये होती है योग्य धारित, यानी कि एक तरह से योग्य, यानी कि योग्यता आधारित जो क्वेश्चन है, इसको योग्यता आधारित कहते हैं। योग्यता आधारित समूहकरण के आधार पर विद्यार्थियों की श्रेणी कर की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के भाषा समर्थ के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। तो पहली बात आपको मैंने क्या कहा था कि अंडरलाइन कर लेना है। और अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा उच्च शिक्षा, यानी कि पहला तो होगा ही नहीं, ये होगा शब्द भंडार के परिमाण को बढ़ावा देना। ठीक है, ये विद्यालय के यानी कि भाषा समर्थ के विकास में विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। आरंभ में प्राथमिक वर्षों अथवा कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। तो वो होते हैं अधिगम कठिनाई का निदान करना, यानी कि एक तरह से कठिनाई का निदान करने वाली जो चीज़ें हैं वो देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। तो विधि कौन सी नहीं है, आंकड़ों का व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें आगे भी देखना है, आगे का पेपर करना है। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या होगी। तो विद्यालय में संगठन अनुभवों का पूर्ण सेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय कौन सा होता है। भाई सीधी सीधी बात यह है, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं का एक साथ पूरा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्राय चित्र को सुरा, यानी कि एक तरह से ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना। एक बच्चा जो है किताब को लेता है, सुराग के रूप में, यानी कि सुराग के रूप में उपयोग करता है और कहानी को फिर से पढ़ता है, तो यानी कि फिर से कहानी को किसी प्रकार से दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपतिक पाठक, यानी कि आपातिक पाठक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सी टेट का, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को प्रामाणिकता से सहायता करे, यानी कि एक तरह से रियल टीचर जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 क्या कह रहा है, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार का वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति आवश्यकता तथा प्रयोजन का सामाजिक आवश्यकताओं का एवं उद्देश्य के से उचित समन्वय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 के गए नीचे देखे सेट 1 और सेट 2 के, यानी कि इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, और मैच द फॉलोइंग में चलिए हम लेके चलते हैं मैच द फॉलोइंग, सीधे सीधे संवेग हो जाएंगी किससे, यानी कि इसका आंसर क्या था, पहला था आंसर, आपके सामने आंसर आ रहे हैं, देखिए संवेग कहाँ हो जाएगी, वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन इधर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा, अहम केंद्रित यानी अहम केंद्रवादी। फिर मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा, विपरीत चिंतन। और आक्रामक हो जाएगा, निगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के अनुवांशिक के प्रभाव को सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यह इस बात पर का मुख्य निर्धारण है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकार यानी कि निराकरण किया जाता है, तो एक चीज़ आपको पता होगा, उपचार अधिगम, यानी कि उपचारात्मक जो अधिगम होता है, उपचार शिक्षा वाली बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए, आपको दूसरी परीक्षा लेनी है, प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेना, आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करोगे, भाई सीधे सीधे नैदानिक परीक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। प्रतिक्रियात्मक उद्दीपन के प्रति संवेग अनुक्रिया निम्नलिखित में से किसका प्रमाण होता है, वो तो है अधिगम के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सामान्यकृत विचार तथा विशेषता जो एक पुरुष व महिला में होनी चाहिए, निम्नलिखित में क्या होती है, वो जेंडर रूढ़िवादिता धारणा, यानी कि ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। किसी विद्यार्थी के अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका क्या है, तो उत्तम तरीका है दूसरों विद्यार्थियों से सही उत्तर बताने के लिए कहा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग विशिष्ट अध्यापन कौशल के शिक्षक के तैयार करने, यानी कि माइक्रो टीचिंग कब करी आपने, बताइए, 1 महीने की करी है, 3 महीने की करी है, 7 दिन की करी है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए आपको माइक्रो टीचिंग का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है, यहाँ पर ये सेक्शन है किसका, इसके बाद होता है रितु मैडम का सेक्शन, यानी कि अब वो पढ़ाएंगी आपको सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का सेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये सब्जेक्ट का सेक्शन शुरू हो जाता है, सब्जेक्ट करा रही है रितु मैडम। चलिए तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।